इस वीडियो में हम लोग फेसबुक पेजेस के बारे में बात करेंगे कि फ़ेसबुक पेजेस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए और आप कैसे फ़ेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे तो फ़ेसबुक पेजेस के जो है वो काफ़ी सारे पर्पस हैं, आप उससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पर आमतौर पे लोग जो है वो फ़ेसबुक पेज यूज़ करते हैं एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं उसको। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और आपको बनानी भी नहीं आती है, आप उस पर पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो लोग एज अ फेसबुक पेज को वेबसाइट की तरह यूज़ करते हैं। और वेबसाइट में जैसे आप इसीलिए बनाते हैं वेबसाइट के लोग जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकें, और आपको जैसे अगर आप कोई बिज़नेस के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, उसका पर्पस यही होता है कि लोग आपको रीच कर सकें, आपको मैसेज कर सकें, आपको ऑर्डर कर सकें और आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकें, आप क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट की जैसे वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको क्या मेन्यू है और उसके थ्रू ऑर्डर कर सकें, तो ये वेबसाइट का पर्पस होता है। तो फेसबुक पेज को लोग उसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वो वेबसाइट नहीं बना सकते, या वेबसाइट भी होती है अक्सर और फेसबुक पेज भी, दोनों साथ चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, तो फेसबुक पेज को भी आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि उसके थ्रू जो है वो लोग आपका देख सकें, आपके टाइमिंग्स क्या हैं और आप मेन्यू आपका क्या है, किस तरीके से आप ऑर्डर वगैरह लेते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बेसिकली रीच करने के लिए। तो फेसबुक का एक काम तो ये है। दूसरा जो है, अगर आपको फेसबुक पेज बना आ जाएगा तो अगेन कि आप कोई कि अपने या किसी भी और दूसरे बिजनेस के लिए कोई फेसबुक पेज बना सकते होंगे। इसके अलावा जो है वो आपको ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोग फाइवर पे या फ्रीलांसर पे उनको चाहिए होते हैं लोग जो कि उनका फेसबुक पेज रन कर सकें। तो रन करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि उस पर पोस्ट वगैरह डालें, वीडियोज़ डालें, इमेजेस पिक्चर्स वगैरह डालें और चीज़ें अपडेटेड रखें। इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक शेफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फेसबुक का पेज भी मैनेज करूँ और खाना भी बनाऊँ, तो मैं एक बंदे को हायर कर सकता हूँ जो कि बेसिकली मेरे बिहाफ पे मेरा फेसबुक पेज रन कर रहा होगा। तो वो मुझे बेसिकली पिक्चर्स डाल रहा होगा, मेरे फेसबुक पेज पे जो मैसेजेस आ रहे होंगे उनके जवाब दे रहा होगा। तो अगर आपको फेसबुक पेज और ये पोस्ट वगैरह करना, ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिर आप जो है वो अपना तो बिज़नेस के लिए कर ही सकते हैं काम, आप किसी और के लिए भी उसका पेज जो है वो हैंडल कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे होते हैं। और आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिज़नेस के लिए पेज बनाया हुआ है तो आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदा है, तो उस तरीके से आपको फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने पेज पे भी वीडियोस वगैरह डालें और उसके थ्रू अगर आपके ऑडियंस बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, वॉच आवर्स बढ़ जाएं, तो फिर आप उस पर ऐड भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे करते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको फेसबुक पेज बनाना और रन करना आ जाए तो आप उसे काफ़ी सारे तरीक़ों से कमा सकते हैं। अभी के लिए हम ये सोच के चलते हैं कि अगर आपको एक फेसबुक पेज बनाना है तो आप किसी बिज़नेस के लिए फेसबुक पेज बना सकते हो, या फिर जो है वो आप किसी के लिए फेसबुक पेज रन कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली हम देख लेंगे किस तरीके से फेसबुक पेज बनता है, उस पर कैसे पोस्ट होती हैं, किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर आप जो है वो अपना भी पेज बना सकते होंगे, अपनी कंपनी के लिए भी, किसी क्लाइंट के लिए भी, और किसी का पेज रन भी कर सकते होंगे। तो इस तरीके से जो है वो फेसबुक पेज बनाने में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और जैसे मैंने बताया कि लोग उसको एज अ ऑल्टरनेटिव वेबसाइट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आजकल आपने सबके ही देखे होंगे कि फेसबुक पेजेस होते हैं। तो अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर आपने कोई जैसे यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें आप खाने की वीडियोस डालते हैं या आप कोई व्लॉग्स डालते हैं, तो आप उसी अपने चैनल का एक फेसबुक पेज भी बना लें और आप सेम वीडियोज़ उधर भी पोस्ट कर दें, उनके लिंक। तो उससे ये होगा कि लोग यूट्यूब वाले जो यूट्यूब पर डायरेक्टली आके देख रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपके फेसबुक के पेज पर आएंगे वो भी बेसिकली आपके फिर यूट्यूब पर आके देख सकते हैं वीडियोज़। तो आपकी रीच जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, आप इस तरीके से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी आपको मिल सकते हैं और ज़्यादा आपका देखी जाएगी वीडियो, क्योंकि मल्टीपल आपने प्लेटफॉर्म्स पे डाली हुई। आपने यूट्यूब पे तो चली ही रही थी पहले, आपने फेसबुक पे भी वीडियो शेयर कर दी अपनी उसका पेज बना के, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी ऑडियंस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल चूँकि प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस होगी तो आपके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो है वो आपके बढ़ सकते हैं इस तरीके से। और ये है कि जब आप कोई भी नया फेसबुक पेज बनाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर आपके 100 फ्रेंड्स हैं, 200 फ्रेंड्स हैं, तो फ़ौरन उन तक जो है आपका फेसबुक पेज पहुंच जाएगा, तो आपको इंस्टेंटली जो है वहाँ से बहुत सारी ऑडियंस वहाँ से भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से फेसबुक पेज में जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो फेसबुक पेज बनाते हैं और किस तरीके से उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको facebook.com खोल लेना है, और facebook.com जब आप खोलेंगे तो नॉर्मल अपने जिस अकाउंट से भी आपको पेज बनाना है आप उस अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने भी अपने नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है, मैं इसी पे पेज बना के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, उसी अकाउंट से लॉगिन करके पेज बना लें, तरीका एक ही होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जो कि बेसिकली आपकी फेसबुक की मेन स्क्रीन होती है। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा होगा पेजेस, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है वो ये स्क्रीन आ जाएगी। तो अभी चूँकि हमें पेज क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले वो हमारे पेज का नाम पूछेगा। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई होम बेस्ड शेफ़ हूँ और मुझे अपने उसके लिए पेज बनाना है। आजकल ये चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो होम बेस्ड शेफ़ होते हैं, जो लोग घर से खाना बना के बेचना चाहते हैं, वो अपना फेसबुक का पेज बना लेते हैं और उसके थ्रू लोग उनको ऑर्डर वगैरह दे देते हैं और उनसे मैसेज वगैरह पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने पेज का नाम रख लेता हूँ टेस्ट किचन। आप यकीन अगर अपने ब्लॉग्स के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं आप उसी हिसाब से उसका नाम रखेंगे। उसके बाद कैटेगरी की बारी आएगी तो कैटेगरी बी के लिए मैं फूड वगैरह से रिलेटेड सेलेक्ट करूँगा। आप अपनी उस हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आप पेज बना रहे हैं। तो मैं बी के लिए अप टू 3 आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बी के लिए फूड एंड बेवरेज की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो 2 और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से पेज के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पे जो है बेसिकली आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेज की, जो भी आप डिस्क्राइब जिस तरीके से अपने पेज को करेंगे। तो मैं बस सिंपली लिख देता हूँ कि आई एम अ शेफ एंड दिस इज़ माई पेज। यहाँ पे मैंने बस एक डमी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। आप जो है वो प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने पेज की लिखेंगे कि आपका पेज क्या है, आप क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, जिस चीज़ से भी आपका रिलेटेड ये आपने पेज बना रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पेज जो है ये जैसे जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये बदल रहा होगा जिसका नाम वगैरह लिखा हुआ था, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये पेज बेसिकली आपका क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, ये प्रोफाइल के लिए भी और कवर फ़ोटो भी। तो प्रोफाइल के लिए भी जो है मैं इमेज एक अपलोड कर देता हूँ अपने पास से। ये ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर कर लेता हूँ और ये वाली जो है मैं कवर फ़ोटो के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि जो है ये मेरा पेज जो है ये रेडी हो गया है यहाँ पे। अच्छा, ये फ़ोन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें आपसे मांगेगा, इसके लिए मैं अभी इसको बस बंद कर देता हूँ। तो ये बेसिकली इस तरीके से मेरा पेज, क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हुआ खुद एज एडमिन, तो इसलिए ये पेज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप देखना चाहें कि यूज़र को कैसा नज़र आएगा जो कि लॉगिन नहीं हुआ हुआ है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा नज़र आएगा। तो उसके लिए आप जो है ये ऊपर आपके पेज की जो URL है इसको कॉपी करें और चाहे तो उसको इनकॉग्निटो मोड पे खोल लें दूसरी विंडो में या दूसरे ब्राउज़र में खोल लें। मैं दूसरे ब्राउज़र में खोल के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मिला के ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अब चूँकि इस ब्राउज़र में मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ तो ये ऐसा मेरा पेज जो है वो दिखाई दे रहा है। लोगों को बेसिकली मेरा पेज ऐसा नज़र आएगा। तो यूँ ऐसे मेरा पेज नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितने आराम से हमने फ़ौरन एक पेज रेडी कर लिया। अब हम इसमें और चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फर्दर थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस से अपने इस पेज में आते हैं जहाँ पे हमने एज एडमिन लॉगिन करा हुआ था। तो अभी आप देखें इसकी URL जो है यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं और URL इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, क्रिएट एड यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम इसको पेज का जो है वो नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट किचन। अगर मैं लिखूँगा तो ये तो अवेलेबल नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने पेज बनाया हुआ होगा। तो ये जो है ये अवेलेबल नहीं है इस नाम से। तो मैं इसको कर देता हूँ टेस्ट किचन 89 या कोई भी यूनिक बनाने के लिए बेसिकली मैं कोई नाम ऐसा सेलेक्ट करूँगा तो ये अवेलेबल है। मैं क्रिएट यूज़र नेम पे क्लिक कर दूँगा जब, तो ये डन पे क्लिक कर दूँगा। अब जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ऊपर जो इसका नाम है ये देखें टेस्ट किचन 89 हो गया। तो अब इसको रीच करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये हमारा है सेम ही पेज। मैं अगर इसको कॉपी करूँ और वापस से यहाँ पे लाके पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा पेज है ये इस तरीके से लोड हो रहा है। तो अच्छा, अब हम इसमें और चीज़ें कुछ देख लेते हैं। तो अगर आप जो है ये आपके पास ये जो बटन लिखा हुआ आ रहा है, या अगर अभी हम इस बटन पे आए तो यहाँ पे सेंड मैसेज लिखा हुआ होता है, ये जो मेन बटन है। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज कर सकता है आपको फ़ोन पे लगा कर। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा किचन का काम है, खाने वगैरह बना के अगर बेचने का पेज है ये, तो ये मैसेज पे पूछ सकता है कि भाई मुझे इतने लोगों के लिए खाना बनवाना है और क्या रेट होगा, जो भी उसको सवाल पूछना है वो पूछ सकता है। तो आपके पास जो है वो मैसेज आ जाएगा, आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और जब फिर हो सकता है कि वो पूछा आपसे कि ठीक है मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे डिलीवर कर दें, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, तो बंदा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, जैस कैश ऑन डिलीवरी जैसे भी आपको पेमेंट मिल जाएगी और आप उसके थ्रू उसको फिर एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जो है एक फेसबुक पेज से आपको कंप्लीट एक काम हो जाएगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी। जो चीज़ भी आप बेचना चाह रहे हैं या जैसे भी आप चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं, आप जूते बेचते हैं, कोई भी आपको कपड़े बेचते हैं आप, तो सेम चीज़ जो है वो उन बिजनेस पे अप्लाई हो सकती है। वो आपको मैसेज भेजेगा, आप उसके थ्रू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उसको चीज़ भेजें
और आपको जो है वो उसके पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फेसबुक पेज एज अ वेबसाइट भी आप उसको लेके चल सकते हैं और अपनी चीज़ इसके थ्रू बिज़नेस वगैरह बेच सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बटन को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पे, कि जिसमें मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जिसको फॉलो कर सकते हैं, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस। अभी हमारे सेंड मैसेज हुआ हुआ है, लेकिन आप इसको काफ़ी सारी जो है वो कुछ और भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर जो है मैं इसको स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे वेबसाइट बेसिकली पूछेगा। ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि बंदा अभी जैसे स्टार्ट का बटन, मैसेज का बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, बल्कि वो डायरेक्टली बाय कर ले, जैसे बाय नाउ का बटन होता है, पेमेंट होती है। अब उस तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस बटन को चेंज करके हम जैसे स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हैं, तो फिर हमें डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा, अगर हमारी वेबसाइट बनी हुई और उसके थ्रू लोग ऑर्डर कर सकते होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ www.google.com और उसको सेव कर दूँ, अब मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, देखें ये मेरा जो इस मैसेज का बटन था स्टार्ट ऑर्डर में तब्दील हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे google.com पे ले जाएगा। यहाँ पे आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे अगर आपको ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है तो आप इस पर क्लिक करने पे उसको अपनी नॉर्मल वेबसाइट पे ले जाएं और वो उसके थ्रू ऑर्डर कर सकता होगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने इस बटन को जैसे भी चाहें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बटन को, और इसको उस हिसाब से अपने पेज के हिसाब से जो है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको एडिट बटन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरे पास सारे ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप शॉप वगैरह का बटन करना चाहें, जो भी आप इसमें कॉन्टैक्ट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, तो ये इस तरीके से जो है वो ये बटन मॉडिफाई होता है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो इस पेज का थोड़ा टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये होम, ग्रुप्स, इवेंट्स, रिव्यू ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करी है वो फूड एंड बेवरेज की करी है। तो फूड एंड बेवरेज में जो लोग आमतौर पे सेलेक्ट करते हैं टेम्पलेट, वो ऐसे ही टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, ये सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए ये लिखे हुए आ रहे हैं। अगर मैं टेम्पलेट चेंज करना चाहूँ ये, तो उसके लिए मैं सेटिंग्स में आ जाऊँगा, यहाँ पे टेम्पलेट एंड टैब्स में आ जाऊँगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो सेलेक्ट हुआ हुआ है टेम्पलेट, ये करंट टेम्पलेट मेरा हुआ हुआ है स्टैंडर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं अगर इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करना चाह रहा हूँ पब्लिक फिगर, तो पब्लिक फिगर में मुझे दिखा देगा कि जो मेरे होम, अबाउट, वीडियोज़, ये जो मेरे डिफरेंट टैब्स थे सारे पहले, जैसे मेरे पास जो टैब थे वो थे होम, रिव्यू, वीडियो, फोटोज़, मोर, ये बदल जाएंगे होम, अबाउट, वीडियोज़, इवेंट्स, फोटोज़, इसमें बदल जाएंगे। अगर मैं इसका चेंज कर देता हूँ टैबलेट पब्लिक फिगर्स कर देता हूँ अगर मैं, तो ये बेसिकली पब्लिक फिगर्स के लिए, अगर आप किसी पब्लिक फिगर के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं, किसी एक्टर के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आप ये वाला टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे अगर मैं कोई बिज़नेस के लिए बनाऊंगा तो यहाँ पे शॉप का ऑप्शन भी नज़र आने लगेगा, लेकिन पब्लिक फिगर के लिए ऑब्वियसली शॉप का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आप किसी बंदे के लिए बना रहे हैं पेज, किसी बिज़नेस के लिए तो नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो डिपेंडिंग कि आप कौन सा टैबलेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं ये चेंज होते रहेंगे। तो इसमें आपके टेम्पलेट के हिसाब से लिखा हुआ भी होता है कि कौन कौन से आपके ऑप्शन जो है वो इनेबल हुए हैं। जैसे भी हमारे टेम्पलेट में ग्रुप्स नज़र आ रहा है, इवेंट्स नज़र आ रहा है, रिव्यूज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ये सब चीज़ें ऑप्शन इनेबल हुए हैं। अगर मैं इसमें कोई ऑफ़ कर दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ग्रुप ऑफ़ कर देता हूँ, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, अच्छा ग्रुप्स तो वैसे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से कोई होम या रिव्यूज़ को करता हूँ, मैं रिव्यूज़ को ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं जो है वो अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ से रिव्यूज़ जो है वो चला गया। तो इस तरीके से जो है आप इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है वहाँ पे, और आप कोई पूरे का पूरा टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें उस हिसाब से जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करा होगा, आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इवेंट्स को ऊपर ले आएँ, ग्रुप्स को नीचे ले आएँ, ये सब चीज़ें जो है बेसिकली कैसा आपका पेज नज़र आएगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शॉप्स अगर आप चाहें तो एक पूरी शॉप भी फेसबुक के पेज पे जहाँ पे लोग डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं, ऐसा भी सेटअप कर सकते हैं, पर उसके लिए पूरी आपको शॉप पहले सेटअप करनी पड़ेगी, सारे आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे, कॉमर्स मैनेजर पे जाके अपने कॉमर्स अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा काम है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ किस तरीके से पेज क्रिएट होता है। तो ये हमने देख लिया कि पेज जो है वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे बेसिक उसका टेम्पलेट वगैरह चेंज होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे जो है वो अपने पेज में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने मेन पेज पे आ जाएंगे वापस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे हमने वर्डप्रेस वगैरह या और भी पहले बात करी थी, पोस्ट का मतलब होता है जो भी आपके पेज में कंटेंट नज़र आ रही है। अगर अभी हम अपने पेज को देखें तो हमारे पेज में कोई भी कंटेंट नहीं है, बस हमने जो प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी थी वो है, जो कवर फोटो चेंज करी थी वो है, कोई भी कंटेंट नहीं है।
तो कंटेंट डालने के लिए बेसिकली आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना होगा, और क्रिएट पोस्ट पे आके आप जो भी कंटेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात लेके चलते हैं कि जी मुझे कोई मैंने ऑफ़र निकाली हुई है, मेरे जो है रेस्टोरेंट है इसमें मैं कोई ऑफ़र देना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपनी ऑफ़र की डिटेल। और नीचे अगर मैं उसके साथ चाहूँ तो कोई जैसे इमेजेस वगैरह भी खाने की अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं वो लगा सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, तो इमेज जो है वो मेरी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे इस पोस्ट के साथ। मैं चाहूँ तो कोई वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर सकता हूँ इस पोस्ट के साथ, कोई और चीज़ भी अपलोड कर सकता हूँ। और मैं इसको पोस्ट जब करूँगा तो मेरी बेसिकली ये टेक्स्ट है और ये नीचे मैंने एक इमेज लगाई हुई है, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो ये जो है मेरी एक ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करके देखूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ये टेक्स्ट हो गया, ये मेरी पिक्चर आ गई, ये मैंने एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी है। तो इस तरीके से अगर आप जैसे कोई शेफ़ का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई अपनी ऑफ़र्स वगैरह या मेन्यू वगैरह या कोई तस्वीरें अपने खानों की, वीडियोस, वो सब चीज़ें आप एज अ पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल किसी अपने व्लॉग्स के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जब भी कोई नई वीडियो यूट्यूब पर बना के डालें तो आप यहाँ पर भी जो है उसके लिए एक डिटेल थोड़ी लिखते हैं वीडियो की अपनी, जो भी आप उस वीडियो में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रैंक वीडियो बना के डाली है तो आप यहाँ पे अपने क्रिएट पोस्ट में आए, यहाँ पे उसका नाम लिख दें कि भाई माय वीडियो, जैसे माय प्रैंक वीडियो, और यहाँ पे जो है वो आप अपना उसके नीचे अपने यूट्यूब का लिंक अपनी वीडियो का डाल दें। साथ में कोई पिक्चर वगैरह भी लगाना चाहें उस वीडियो से रिलेटेड, या उसके वीडियो का जब आपने थंबनेल यूज़ करा था यूट्यूब पे, आप वो भी एज अ पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और फिर उसको आप पोस्ट कर दें। तो फिर वो यहाँ पे आपकी रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वो पोस्ट क्रिएट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट, तो इस तरीके से आप जब भी कोई यूट्यूब पे नई वीडियो डालें, अगर आप जैसे व्लॉग के लिए आपने पेज बनाया है, आप जब भी कोई यूट्यूब पे नई वीडियो पोस्ट करें आप यहाँ पे भी पोस्ट कर दें, ताकि जो आपके पेज पे आपके सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लाइक करा हुआ है आपका पेज, वो लोगों को भी पता चल गया, वो भी आपकी वीडियो यहाँ से जाके देख लें यूट्यूब पे। तो इस तरीके से आप सिर्फ यूट्यूब से आपकी ऑडियंस नहीं आएगी बल्कि फेसबुक से भी आपकी ऑडियंस आ जाएगी, तो आपके मज़ीद जो है वो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, तो हर तरीके से आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से जो है अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम बनाया हुआ होता तो उस पर भी आप सेम चीज़ कर सकते थे। तो आप इस तरीके से पूरी चीज़ को लेकर चलें कि आपने यूट्यूब का चैनल बनाया है तो उसका फेसबुक पेज, उस पर भी अपडेटेड रखें, सब चीज़ें अपने यूट्यूब पे भी अपडेट रखें। अब देखिए इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही वीडियो बनाएंगे, वो आप यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देंगे, वो आप फेसबुक पे भी पोस्ट कर देंगे, उसको एज अ वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक काम करके मल्टीपल जगह पे कंटेंट मिल जाएगा और इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा आपके लिए सेटअप पूरा बन सकता है। तो ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू था इसका। इसी तरीके से अगर आप इवेंट्स में आएंगे, आप कोई नया इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। वीडियोस में अगर आप आएंगे, कोई नई वीडियो खाली अपलोड करना चाह रहे हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में इस तरीके से मल्टीपल सेक्शंस में आके मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अपना अभी आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं अबाउट में जाऊँ तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ उसके अंदर, या फिर ये कोई पिक्चर वगैरह में चेंज करना चाहूँ, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेसिकली पेज क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। तो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि लोग आपको हायर कर सकते हैं अपना पेज रन करवाने के लिए, तो उसमें बेसिकली सब बंदे पोस्ट क्रिएट करी थी, इसी तरीके से आपको उनके पेज के लिए पोस्ट क्रिएट करनी होगी। आप उसके अंदर जो है वो जैसे फोटोशॉप यूज़ करके या कैनवा यूज़ करके आप उनके लिए अगर इमेजेस वगैरह कोई बनानी हो, कोई नई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट का हमारा पेज था, उस पर कोई नई ऑफ़र मैंने निकाली 50% ऑफ़ की, तो आप उसके लिए अच्छे से 50% ऑफ का, जैसे हमने पहले देखा था पोस्टर वगैरह बनाने का और फोटोशॉप में कैनवा वगैरह में, वो आप बना सकते हैं। उसकी डिटेल आप लिख सकते हैं और फिर उसको एज अ क्रिएट न्यू पोस्ट करके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि क्रिएट न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करके और आप उसके अंदर वो एज अ पिक्चर और टेक्स्ट जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो लोग बेसिकली इस काम के पूरे काम के लिए आपको हायर कर रहे होंगे कि वो, ताकि आप उनका पेज जो है वो रन कर रहे हैं, उसके अंदर चीज़ें पोस्ट करें। अगर एडिट वगैरह कुछ करना है, इमेजेस वगैरह बनानी है, वो आप बनाएं। कोई मैसेज करता है, कोई सवाल पूछता है तो आप उन मैसेजेस के जवाब दें। तो ये सारा काम जो है वो आप अब कर सकते होंगे। ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें आप पोस्ट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सब चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया तो पहले वो चैनल ज़रूर बनाएं, उस पर वीडियोज़ डालें और फिर उस चैनल के लिए फेसबुक पे पेज भी बनाएं और वहाँ पे भी सेम चीज़ आप करें। और अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, फेसबुक का पेज नहीं बनाया तो बिल्कुल फेसबुक का पेज भी बना दें उस चैनल के लिए, आप वहाँ पे भी कंटेंट पोस्ट करें और उसका लिंक भी जो है वो अपने यूट्यूब पे भी आप डाल दें वीडियोज़ में, और फेसबुक पे यूट्यूब का लिंक डाल दें, यूट्यूब पे फेसबुक का लिंक डाल दें, ताकि आपकी पूरी जो भी यूज़र्स जहाँ से भी आपको मिले वो बाकी सारी चैनल्स पर भी आपसे कनेक्ट हो जाए और आपको हर तरफ से इस तरीके से फ़ायदा मिल सके। तो ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू था इसका फेसबुक का पेज क्रिएट करने का।